आज हम लोग प्रश्नावली 9A का क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और परीक्षा की दृष्टि से भी अच्छा क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं और बहुत ही सरल ढंग से आपको बताएंगे जिससे आपका क्वेश्चन एक बार में ही 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है भैया, देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है एक पेडिस्टल की शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडिस्टल का मतलब भैया होता है एक स्टैंड ऐसा बना दिया जाता है जिसके ऊपर क्या खड़ी कर देते हैं, मूर्ति खड़ी कर देते हैं। ठीक, उसी को क्या बोलते हैं, पेडिस्टल। तो मूर्ति के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जरा समझते हैं हम लोग। पहले तो हम लोग डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम बनाने के बाद क्वेश्चन को बड़े ही सरल ढंग से हम लोग हल करते हैं जिससे एक बार में ही आपका 100% क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखो भैया, तो क्या है क्वेश्चन मेरा, एक पेडिस्टल के शिखर पर, तो एक मेरे पास क्या है, पेडिस्टल है। समझना चित्र के माध्यम से, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये यहां से यहां तक हमने मान लिया जो पेडिस्टल है। क्या भैया, ये आपका पेडिस्टल और पेडिस्टल के शिखर पर, मतलब यहां से यहां तक पेडिस्टल हो गया। ये इसके शिखर पर ये लगी है एक मूर्ति, इसके शिखर पर क्या लगी है, एक मूर्ति। तो ये हो गई मूर्ति, आप समझो। ये हो गया पेडिस्टल और ये हो गई आपकी मूर्ति। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची, तो 1.6 मीटर ऊंची जो है वो क्या लगी है, मूर्ति। नीचे पेडिस्टल है, पेडिस्टल के यहां से यहां तक हमने आपको दिखाया इतना पेडिस्टल है और पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची क्या लगी है, मूर्ति लगी है। तो भूमि के एक बिंदु से, मतलब जमीन पर कोई क्या है, एक बिंदु है, ये मान लीजिए। इसको यहां से पहले मिला दीजिए। ठीक है भैया, ये हो गया जमीन पर कोई आपका, जमीन मतलब भूमि, भूमि पर आपका कोई बिंदु हो गया। तो इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मूर्ति ये है ना, ऊपर वाली मूर्ति है, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण इस बिंदु से जो है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। आगे समझना, आगे कहता उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर, पेडिस्टल कहां तक है, यहां तक, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, वो उन्नयन कोण जो है वो आपका 45 डिग्री है, मतलब इतना, वो कितना है, 45 मीटर है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई बताइए, तो हम ये मान लेते हैं, माना पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी है, h मीटर। ये हमने यहां से यहां तक मान लिया क्योंकि हम जानते हैं जो हमसे पूछा जाता है उसी को हम लोग मान लेते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं मूर्ति की ऊंचाई जो दिया गया है, लिख देंगे दिया है। देखो भैया, दिया है पेडिस्टल की, सॉरी, मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई h बराबर, सॉरी h मत लो, डायरेक्टली दी रखी है h, हमने इसकी ऊंचाई मानी है पेडिस्टल की, तो मूर्ति की ऊंचाई बराबर 1.6 मीटर। ठीक भैया, अब मान लीजिएगा, माना पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी है, माना पेडिस्टल की ऊंचाई h मीटर है। अब आधार में नहीं पता होता ना, तो इसको मान लीजिए कुछ भी, इतना मान लो x मीटर, इसकी आवश्यकता नहीं है हमें। अपनी समस्या को हल करने के लिए इसको x y z आप जो अच्छा लगे वो मान लीजिएगा। तो मेरे पास अब नाम दे दो इसको, इसको कह दो a, इसको कह दो b, इसको कह दो c, इसको कह दो d। ये मेरे पास नाम हो गए। नाम के लिए आप स्वतंत्र होते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार इनको कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक भैया, तो अब क्या करना है हमको,
जो चाहिए था चित्र में वो सारा कुछ कंप्लीट हो गया। अब आपको क्वेश्चन लगाना है। तो क्वेश्चन लगाने के लिए मेरे पास एक बड़ा त्रिभुज है, एक छोटा त्रिभुज है। तो आप स्वतंत्र हैं, पहले छोटे वाले त्रिभुज को लेके हल करते हैं या बड़े वाले त्रिभुज को लेके हल करते हैं, वो आपकी इच्छा, जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं। तो हम लोग पहले बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं। तो लिखेंगे हल में, देखो भैया सॉल्यूशन, समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगाओगे? ये लंब है, ये आधार है, तो लंब आधार किसमें आता है? tan में। तो tan थीटा, थीटा ना रख के डायरेक्ट लिख दो, चलो लिख लो, आप लिखा है तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है ना भैया। तो tan थीटा, थीटा रख दीजिए, कितना है? थीटा मतलब कोण कितना दिया गया आपका? बड़ा वाला देखो, बड़ा वाला कितना है? 60 डिग्री। tan 60 बराबर लंब, लंब आपको पूरा लेना है। लंब आपको कितना लेना है? पूरा। तो पूरा लंब आपका कितना है? 1.6 j है और h j है, तो पूरा कितना हो जाएगा? h प्लस 1.6 बटे आधार। आधार आपका कितना है? x। tan 60 मान रख दो, √3 बराबर h प्लस 1.6 बटे x। यहाँ से क्या करिए? x का मान निकालेंगे तो x चला जाएगा इधर, √3 आ जाएगा बटे में। तो x बराबर h प्लस 1.6 बटे हो जाएगा √3। इसको समीकरण दे दो आप 1। इतनी बात क्लियर हुई ना भैया? तो इसके बाद में अब हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं छोटा वाला DBC। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज DBC में, ठीक भैया, tan थीटा लगेगा भाई, tan थीटा का सूत्र पता ही है क्या होता है? लंब बटे आधार। तो थीटा कितना है? 45। तो tan 45 बराबर लंब इतना यूज करना है, कितना है? h। आधार कितना है? x। tan 45 मान होता है 1, h बटे x का इधर गुणा कर दो, x बराबर कितना हो जाएगा? h। इसको समीकरण दे दो 2। समीकरण 1 और 2 में देखो, दोनों के बाएं पक्ष बराबर हो रहे हैं। दोनों के बाएं पक्ष कैसे हैं? बराबर। जब बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी कैसे हो जाएंगे? बराबर। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से जब आप लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? h बराबर h प्लस 1.6 बटे √3। इसकी बाद में आपको देखो भैया, ध्यान दीजिए, इसकी बाद में आपको यहां से नोट कर लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे? बटे में तिरछा गुणा हो जाता है, अर्थात √3 का h में, तो ये कितना हो जाएगा? √3h बराबर कितना है? h प्लस 1.6। इस h को उठा के इधर भेज दो, तो h पहले से ही आपका √3h माइनस h बराबर 1.6। देखो h धनात्मक था, इधर गया ऋणात्मक हो गया, h कर दो पूरे से कॉमन, ठीक भैया। तो h करो कॉमन, अंदर कितना हो जाएगा? √3 माइनस 1 बराबर 1.6। समझे? h यहाँ से भी चला गया तो यहाँ √3 बच गया, यहाँ से h चला गया, अकेला टर्म था तो h चला गया, क्या रहेगा? 1 रहेगा। ये पूरा गुणे में है तो बटे में आ जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा 1.6 बटे में आ जाएगा √3 और माइनस 1, ठीक भैया। j आ गया। अब हमें क्या करना है? इसका परिमेयकरण। आंसर ऐसे दे नहीं रहे, अगर आंसर ऐसे दे रहे हैं तो आप किताब में चेक कर लिए, हम आंसर को चेक कर लेते हैं। देखिए भैया, आगे हल करना पड़ेगा। प्रश्नावली 9A का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 18 है आपका। देखिए भैया, 9A का 18 नंबर क्वेश्चन है। देखो, तो हमें ये बात पता है पहले से ही कि हर में अंडर रूट रखा नहीं जाता है। जब हर में अंडर रूट नहीं रखा जाता तो हम लोग हर का क्या कर देते हैं? परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब समझिए, जो हर में दिया गया है उसी का चिन्ह बदलकर अंशभार में गुणा, अर्थात √3 प्लस 1 अंशभार में हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया, ठीक है भैया। √3 प्लस 1, इतनी बात क्लियर हो गई। तो h बराबर, ध्यान दो, तो ऊपर इनका गुणा ना करो, साथ में लिख दो 1.6, ब्रैकेट में लिख दो √3 प्लस 1, ठीक है ना भैया।
नीचे जरा समझो, एक बार प्लस एक बार माइनस, आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो एच बराबर 1.6 ब्रैकेट में √3 और प्लस 1 बटे में कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 माइनस 1, यही तो रह जाएगा। तो एच बराबर 1.6, ध्यान से देखो भैया, 1.6 ब्रैकेट में हो जाएगा आपका √3 प्लस 1 और अपॉन में आपका कितना चल रहा है, अपॉन में आपका चल रहा है 3 में से गया 2, 2 से काट, 2 2 2 8 16.8। तो एच बराबर, एक स्टेप रहेगा, इसको यहां लिख देते हैं हम लोग। तो एच बराबर हो जाएगा आपका 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर जो है पेडिस्टल की क्या है, ऊंचाई है। इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन नंबर 18 जो कि अच्छा सवाल है, वो हमने आपको पूरी तरह से अच्छे ढंग से बताया है। फिर भी आपको अगर कहीं पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप हमें वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हम आपकी समस्या को समझ सकें और आपकी समस्या का समाधान दे सकें। इसके आगे अगली क्लास में, क्लास थोड़ी लंबी रहेगी, इसमें 3 से 4 सवाल बचे हुए हैं, 3 क्वेश्चन बचे, आज के लिए एक ही क्वेश्चन कराते हैं। इसके बाद में अगला वीडियो आपकी क्लास को, आपके चैप्टर को खत्म कर देंगे और इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है भैया, तो आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।